ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को वापस बुलाया। ईरान पर हमले के बाद काउंटर अटैक का डर। युद्धपोत अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना। साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हुआ। ईरान ने अपना एयर स्पेस किया बंद। अमेरिका के हमले के डर से लिया फैसला। पहले से क्लियरेंस वाली फ्लाइट को ही होने की इजाजत। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात की। ग्राहम ने ईरान के प्रदर्शनकारियों का साथ देने के लिए पहलवी की तारीफ की। ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन में 190 से ज्यादा शहरों में फैला। सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत में अब तक करीब 3000 लोगों की मौत। ईरान में लगातार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, ईरान में हत्याएं होंगी बंद। इरफान सुल्तानी समेत किसी को भी नहीं दी जाएगी फांसी। इरफान सुल्तानी की फांसी रोकने के ट्रंप के दावे पर ईरान की तरफ से ने अब तक कोई नहीं आया जवाब। इरफान को आज ही सरेआम फांसी दिए जाने का ऐलान किया गया है। 26 साल के इरफान सुल्तानी को मस्जिदों पर हमले के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए इरफान पर मुकदमा भी नहीं चलाया गया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बात की। विदेश मंत्री के मुताबिक ईरान और इसके आसपास की बदलती हुई स्थिति पर हुई चर्चा। तेहरान में प्रदर्शन के दौरान मारे गए सुरक्षाकर्मियों समेत 100 से ज्यादा लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार हुआ। ईरानी सरकार ने आयोजित की ताबूतों की शव की यात्रा। ईरानी झंडे से ढके ताबूतों को ट्रकों पर रखा गया, फूलों से सजाया गया। बड़ी संख्या में ईरानी झंडा और सुप्रीम लीडर की फोटो के साथ लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ईरान की राजधानी तेहरान में ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई। खामनेई समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए। अमेरिका और इजराइल पर ईरान में विरोध की आग भड़काने की साजिश लगाई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ईरान में चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ हुई नारेबाजी। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान एम्बेसी के सामने राजशाही का झंडा लहराया गया और खामनेई के पोस्टर जलाए गए। ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन। रूस, ईरान, अफगानिस्तान समेत 75 देशों का वीजा जारी करने पर लगाई रोक। 21 जनवरी से लागू होगा आदेश। महाराष्ट्र में आज बीएमसी समेत 29 नगर निकाय के लिए हो रही वोटिंग। शाम 5:30 बजे डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय की 2869 सीटों पर हो रही वोटिंग। 3 करोड़ 49 लाख वोटर 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। भारत की सबसे धनी नगर निगम बीएमसी पर टिकी सबकी निगाहें। 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के वोटों की 16 जनवरी को होगी गिनती। शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई बीएमसी चुनाव में किया मतदान। पत्नी सीमा गोयल ने भी डाला वोट। लोगों से की मतदान की अपील। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एनएमसी स्कूल में डाला वोट। जनता से की मतदान की अपील। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए डाला वोट। लोगों से मतदान की अपील की। मुंबई के विकास के लिए बताया चुनाव को अहम। पुणे में पूर्वी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने किया मतदान। लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट की अपील की। एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी ने मुंबई बीएमसी के लिए डाला वोट। जनता से भी मतदान की अपील की। अभिनेता अक्षय कुमार ने बीएमसी चुनाव के लिए वोट किया। लोगों से भी वोट के लिए अपील की। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने मुंबई में एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। लोगों से भी बीएमसी चुनाव में वोट डालने की अपील की। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए वोट किया। कहा, अगर साफ हवा और गड्ढे मुक्त मुंबई चाहिए तो जनता को वोट करना चाहिए। अभिनेता नाना पाटेकर ने दादर में मतदान किया। लोगों से भी वोट डालने की अपील की। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में वोट देकर अपना कर्तव्य निभाया। लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। मतदान के दिन शिवसेना उद्धव गुट का सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, अगर आज चूक गए तो हमेशा के लिए खो दोगे। मुंबई के लिए आज उठो और मतदान करो। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए लोगों में दिखा उत्साह। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतार है। मुंबई वोटिंग के लिए बुजुर्गों में भी उत्साह। 83 साल की बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया।
भिवंडी में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतार है। महिलाएं भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से एक रात पहले अकोला में 50 लाख कैश मिला। एक शख्स मोपेड पर बैग में ले जा रहा था कैश। नगर निकाय चुनाव से पहले अमरावती में लोगों ने एक संदिग्ध कार को पकड़ा। प्लास्टिक के बैग में कैश मिलने की खबर, पुलिस ने कार को और कैश को जब्त कर लिया। पुणे मेयर चुनाव में वोटर्स को लुभाने की नई स्ट्रेटजी, वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तन बांटकर वोट बटोरने की कोशिश। पुलिस की रेड में 19 वॉशिंग मशीन जब्त की गई। कोलकाता में ईडी रेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी। ईडी ने बंगाल पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ याचिका दी। सबूत चुराने में सीएम का साथ देने का आरोप है। आईपैक दफ्तर पर छापेमारी के मामले में ममता बनर्जी को झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने ईडी ने कहा, हमने तृणमूल का कोई डेटा जब्त नहीं किया। डेटा तो ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। छापेमारी का तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। तृणमूल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी बोले, टीएमसी का दावा अनैतिक। बंगाल की जनता को अब ममता पर भरोसा नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता बनर्जी को न तो अपनी निजी स्टाफ पर भरोसा, न ही पुलिस पर भरोसा होता तो खुद फाइल उठाकर नहीं ले जाती। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता के आरोपों पर पलटवार का, अभी भी और नाम कटेंगे, आप निश्चिंत रहिए। 58 लाख नाम कटे, अभी और लोग लाइन में हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार में भी नाम कटने पर छाती पीटी गई, जनता ने उनको अंजाम बताया। पश्चिम बंगाल में भी यही हाल होगा। मकर संक्रांति पर पीएम मोदी ने गौ सेवा की। पीएम आवास पर गायों को चारा खिलाया। गौ माता को प्यार करते दुलार करते नजर आए। प्रयागराज में उमड़ा जन सैलाब। मकर संक्रांति पर लाखों लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संक्रांति के मौके पर अयोध्या में उमड़े लोग। सरयू घाट पर लोग स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली में लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक नाबालिग समेत 2 शूटर्स गिरफ्तार। एक के पैर में गोली लगी। पश्चिम बिहार और विनोद नगर में फायरिंग के मामले में वांटेड थे। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 40 साल के एक शख्स की चाकू से मारकर हत्या। हमलावरों ने 1 दर्जन से ज्यादा बार हमला किया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी। न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री तक पहुंचा। आरकेपुरम इलाके में धुंध की सफेद चादर छाई है। दिल्ली में शीतलहर के साथ प्रदूषण की डबल मार। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 382 दर्ज किया गया। इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई है। आगरा में शीतलहर के साथ घना कोहरा। धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल, दीदार हुआ मुश्किल। मुरादाबाद में जज के पेशकार की हत्या के आरोपी को पुलिस कस्टडी में भीड़ दौड़ाकर पीटा। पेशी के लिए कोर्ट ले जाते वक्त हुई ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड के मामले में आरोपी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम के पास खड़ा एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। आसपास की कई झोपड़ियां आग में जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग की वजहों की जांच की जा रही है। मांझे के चपेट में आकर बाइक का बिगड़ा संतुलन। 70 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे गिरने से हुआ हादसा। पिता और बेटी की मौत। ऑटो पर गिरने से पत्नी की जान बची। MP के रीवा में पतंगबाजी के दौरान 12 साल के लड़के की मौत। पतंग उड़ाते वक्त 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आ गया। छत के करीब 11,000 के वोल्ट के तार में फंस गई थी पतंग। उतारते वक्त तार की चपेट में आ गया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। मजबूत घरेलू मांग और कर सुधारों का असर। 2026-27 में आर्थिक ग्रोथ का दर घटकर 6.5 रह सकती है। स्विगी, जेप्टो ने भी 10 मिनट में डिलीवरी का दावा अब हटा लिया है। सरकार के आदेश के बाद कंपनियों ने विज्ञापन बदला। एक दिन पहले ब्लिंकिट ने हटाया था। चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार रिकॉर्ड $1.19 ट्रिलियन के पार है। दिसंबर में ही 10.31 लाख करोड़ का सरप्लस कमाया। दुनिया भर के मार्केट तक पहुंचा चीनी सामान। इन्फोसिस ने वित्तीय साल 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.2% गिरकर 6,654 करोड़ रहा। रेवेन्यू करीब 9% बढ़कर 45,479 करोड़ पर पहुंचा। 2026 की शुरुआत होते ही मेटा का कर्मचारियों को झटका। कंपनी ने 1,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला। AI पावर्ड वेरेबल्स और फोन फीचर्स पर है फोकस। दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% बढ़कर 8 महीने के हाई लेवल पर पहुंची। देश भर में खाने पीने की चीजें हुई महंगी। रेल वन ऐप पर जनरल टिकट बुक करने पर मिलेगा 3% का डिस्काउंट। ऑनलाइन पेमेंट से यात्रियों को मिलेगा फायदा। 6 महीने के लिए लागू किया गया नियम। मर्सिडीज बेंज ने भारत में EQS सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च किया। एक्स शोरूम कीमत 1 करोड़ 34 लाख रुपए। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 6.2 सेकंड में पकड़ लेगी कार। महिंद्रा XUV 7XO की 21,000 से बुकिंग शुरू। एक्स शोरूम कीमत 13,66,000 रुपए से लेकर 24,92,000 के बीच हो सकती है। फरवरी में लॉन्च हो सकता है गूगल पिक्सल 10A। 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 5100 mAh की बैटरी मिलेगी। फोन की कीमत 50,000 रुपए हो सकती है।
राजकोट वनडे में न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी की। केएल राहुल के शतक पर डैरिल मिशेल की सेंचुरी भारी पड़ी। 131 गेंदों पर खेली नाबाद पारी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ी मिशेल यंग की साझेदारी। दोनों के बीच 162 रनों की पार्टनरशिप हुई। विल यंग ने खेली 87 रन की पारी। केएल राहुल ने वनडे करियर का 8वां शतक जड़ा। 92 गेंदों पर नाबाद 112 रन बनाए। शतक लगाकर बजाई सीटी। केएल राहुल के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। नंबर 1 से नंबर 6 तक हर पोजीशन पर शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। राजकोट में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने केएल राहुल। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर का भी रिकॉर्ड बनाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने खेली 53 गेंदों पर 56 रन की पारी। वनडे सीरीज में शुभमन गिल ने दूसरा शतक लगाया। शुभमन गिल ने दूसरे वनडे में मिली हार के लिए गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराया। कहा, अगर मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं लेते तो बहुत मुश्किल हो जाती। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने अपनी टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। कहा, भारत ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने दबाव को झेला। भारत को लगा तगड़ा झटका। वॉशिंगटन सुंदर टी20 सीरीज से बाहर। पहले वनडे में हुए थे चोटिल। रोहित शर्मा 7000 का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने। राजकोट में रोहित ने 24 रन बनाए। राजकोट वनडे में विराट कोहली ने 23 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। विराट ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली की धूम। पिछले विराट 5 साल बाद फिर से नंबर 1 बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा को हुआ 2 स्थान का नुकसान। तीसरे स्थान पर खुल गए। श्रेयस अय्यर ने स्प्लीन इंजरी के बेहद दर्दनाक बताया। कहा, जब अस्पताल में था तब एहसास हुआ ये कितनी गंभीर है। भारत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री शुरू होते ही क्रैश हुई वेबसाइट। एक साथ लाखों रिक्वेस्ट आने से सिस्टम पर भारी दबाव पड़ गया। WPL में दिल्ली कैपिटल्स ने खोला जीत का खाता। यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से हराया। यूपी वॉरियर्स की कप्तान गेग लैनिंग WPL में 1000 रन बनाने वाली तीसरी बल्लेबाज बनी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 54 रनों की पारी खेली।